लेके हमने पहले निगम आयुक्त को, लेबर कमिश्नर को और उसी ज्ञापन को लेके चूँकि करीब 20 से 25 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी के तौर पर इलीगल तरीके से जमा कराया गया था। बात की है कि नहीं? निगम आयुक्त सर से बात हुई है। बाकी उनका कहना है कि जब तक टेंडर नहीं होगा तब तक ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता, और बाकी पेमेंट के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। में हमको बिना कोई नोटिस दिए हमको काम से बैठा दिया गया है, प्लस हमारा 3 महीना का सैलरी रोक दिया गया है। मतलब बिना सैलरी के ही हम 3 महीना काम किए हैं। स्पैरो कंपनी को लेकर आज बंद कर दिया गया नगर निगम के दौरान, तो उसको लेकर आज काफी लोग आए हैं ज्ञापन सौंपने। क्या कुछ को लेकर ज्ञापन सौंपने आए जी, बताइए क्या कुछ लेकर आपने ज्ञापन? सर मेन क्या है, हम लोग 7 साल से मतलब निगम के अंतर्गत मतलब 7 साल से काम कर रहे हैं स्पैरो कंपनी में। हमको बिना कोई नोटिस दिए हमको काम से बैठा दिया गया है, प्लस हमारा 3 महीना का सैलरी रोक दिया गया है। मतलब बिना सैलरी के ही हम 3 महीना काम, और जितना टारगेट मिलता है उससे कहीं ज्यादा वसूली करके दिए हैं। तो कम से कम हमारा कहना ये है कि 2 महीना पे पहले बताते तो हम दूसरा काम देखते, क्योंकि हमारा जो घर है इसी से चल रहा है ना। तो वही है कि देखो जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है पूरे टेंडर बेसिस में काम चल रहा है। तो ठीक है, कंपनी बंद हो गया तो हमको कहीं ना कहीं किसी भी काम में तो लगा सकता है ताकि हमारा घर परिवार चल सके। कितना मतलब 3 महीने से आपको पेमेंट नहीं मिला गया नहीं, और अचानक बंद कर दिया? हाँ, बिना कोई सूचना दिए बंद कर दिया गया है। अभी आप लोग ने क्या कलेक्टर मैम के पास गए तो क्या आश्वासन मिला? अभी कलेक्टर मैम तो अभी आई है, बस हम लोग ज्ञापन दे के आए हैं अपना जॉब ये जो भी है इसके लिए आवक जावक में दिए हैं लेटर। मैडम से बात नहीं हो पाई है और लोगों से भी बात कर लेंगे। जी बताएंगे कि अभी ज्ञापन सौंपने आए, क्या उम्मीद लगा कि कैसे? सर रोजगार ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं है। हमारा मेन मांग है रोजगार, जिससे सब अपना परिवार चला पाए, और कुछ हमारा मेन मांग नहीं है। इतने दिनों से हमने बस यही बोला कि 31 मार्च को बताया गया कि आपका कार्य समाप्त हो चुका है। कम से कम 1 महीने का नोटिस देना था हमको, जिससे हम कहीं और दूसरी जॉब ढूंढ पाते। अभी 2 महीने से हम कहीं और जॉब भी इसलिए भी नहीं कर पा रहे, हमारा पेमेंट रुका था। कितने महीने का पेमेंट? 3 महीने का था सर, जनवरी फरवरी मार्च, प्लस जो हमने सिक्योरिटी मनी दी है वो रुका है। अब हमको यही बताया जा रहा है कि आएगा आएगा करके, यही आश्वासन दिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। मनी कितना होगा सर अब मेरा तो 25,000 है, बाकी लोगों का 50,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का अलग अलग रूप से सबसे डीडी से लिया गया। और आप लोगों को अचानक कुछ नोटिस आया हो या कुछ भी ऐसा? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं आया। 2017 जून से हम यहाँ काम कर रहे हैं। निगम के द्वारा इनको 2017 में दिया गया था टेंडर। अब उसमें हम जॉब कर रहे थे 2017 से ही। बस इसके अलावा तो हमको जानकारी देते कि हाँ आपकी जॉब चली गई है, तो हम उसके लिए दूसरा नौकरी ढूंढते। अब हमारे पास कोई जॉब ही नहीं है। तो अभी कलेक्टर मैडम को दिया, और या फिर निगम में अपने अभी तक बात की है कि नहीं? निगम आयुक्त सर से बात हुई है। बाकी उनका कहना है कि जब तक टेंडर नहीं होगा तब तक ऐसा कुछ किया नहीं जा सकता, और बाकी पेमेंट के लिए वो अभी ज्ञापन सौंपे, आगे कुछ ऐसा कुछ नहीं होता तो आगे क्या आप लोग कराएंगे? सर हमारा मेन बस यही है कि रोजगार मिल जाए हमको, हमारा जो पैसा रुका है वो मिल जाए। नहीं मिलेगा तो सर कहीं ना कहीं तो जॉब करना है। ऐसा मतलब इतना पैसा आपको नहीं मिलता तो कुछ विरोध करना है या कुछ? सर विरोध करेंगे, कार्रवाई अब निगम आयुक्त सर करेंगे। हम तो उनको ज्ञापन सौंप के आ गए हैं, क्योंकि निगम द्वारा ही 2017 में टेंडर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि किसी कंपनी को उठा के आप ला के दे दिए थे। 2017 से ही उस कंपनी को उनकी कुछ सिक्योरिटी मनी होगी जिनसे हमको पे आउट करें। आप लोग क्या भिलाई नगर निगम से या दुर्ग नगर निगम से? सब दुर्ग नगर निगम से 65 कर्मचारी सर। अच्छा, भिलाई नगर निगम में भी ऐसी कुछ चल रहा था? सर भिलाई निगम में तो टेंडर चेंज हुआ तो दूसरी कंपनी को मिल गई है, बाकी उसकी जानकारी हमको नहीं है। वो जो पुराने जो लोग थे उनको उसमें नए टेंडर में नहीं रखा गया है सर, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत लोगों को नहीं रखा है। हमारे में अगर दुर्ग शहर में अगर टेंडर होता है तो प्राथमिकता हमको दी जाए, जैसे भी रहे वो। तो ये कुछ लोग थे जो काम करने वाले नगर निगम में, जो टैक्स वसूली होता है, टैक्स वसूली को जो नगर निगम टेंडर निकाल के लोगों को दिया जाता है, जो लोग उन पे काम करते हैं उनकी पेमेंट और उनकी राशि नहीं दिया गया, और अचानक उनको ना बताकर उनको निकाल दिया गया। अब इसमें लोग ने जो यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, जो कि कलेक्टर मैडम को आके ज्ञापन सौंपे। आगे की क्या अपडेट रहेगी, बने रहिए भारतीय मीडिया से। दुर्ग नगर पालिक निगम के सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड टैक्स कलेक्टर, दुर्ग नगर पालिक निगम
ने अपने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए 6 साल पहले एक प्राइवेट एजेंसी सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड रांची झारखंड को कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्होंने करीब 60 वर्कर यहाँ एम्प्लॉय किए थे। अचानक 31 मार्च 2024 को बिना बताए 3 माह यानी जनवरी फरवरी मार्च का वेतन प्लस उनका पेट्रोल भत्ता और बाकी जो भी उनके ड्यू थे वो चली गई। जाने के बाद वर्कर्स के जो सामने एक तो उनका ड्यू पेमेंट असेसमेंट है, दूसरा उनको फिर से पुनर्सेवा नहीं, जॉब तो चाहिए, 6 साल से कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं को लेके हमने पहले निगम आयुक्त को, लेबर कमिश्नर को और उसी ज्ञापन को लेके चूँकि करीब 20 से 25 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी के तौर पर इलीगल तरीके से जमा कराया गया था, तो रिफ़ंड करें और ये सारी चीज़ें वापस ये लें। पैसा किसके द्वारा जमा कराया गया था? ये पैसा स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन ने यहाँ जो नियोजन किया था 60 लड़कों का, उनसे किसी से 50,000, किसी से 30,000, 20,000, जिससे जी किस नाम से वो कराया? के तौर पर कि आप ये काम करने जाते हो, रेवेन्यू लेते हो तो भाग जाओगे पैसा लेके, तो हम क्या करें। तो अभी क्या कहना है? तो चली गई, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। और उन्होंने, हमारी बात हुई मिस्टर विशाल जो रांची से, उन्होंने कहा कि जो डीडी के माध्यम से पैसा लिया गया उसको तो हम रिफ़ंड कर देंगे, लेकिन जो नगद दिए हैं उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो नगद भी उन्हीं के अधिकारी जो मिस्टर अंकुर थे, नगद भी उन्होंने ही लिया। जहां 40 लड़कों ने डीडी से पैसा दिया तो कम से कम 20 लड़कों ने नगद दिया। तो ये तो एक चीटिंग हो गई कि भाई आप ही का अधिकारी है और आप उससे पूछिए। अगर वो बोलता है कि भाई नहीं मैं नहीं लिया हूँ, भाई वर्कर को खड़ा करिए, पूछिए उससे। अभी आप लोगों की मांग? हमारी मांग वही है कि जो सिक्योरिटी मनी के रूप में आपने लिया वो रिफ़ंड करें। 6 माह का जो वेतन हमारा जो ड्यू असेसमेंट है वो कर दें। जो हमारा लीगली जो संवैधानिक भुगतान होता है, नोटिस पे है, जो आपने इलीगल टर्मिनेट किया बिना किसी कारण सूचना के, तो वो नोटिस पेमेंट के साथ हमारा 44 लाख रुपया करीब ड्यू असेसमेंट होता है, वो भुगतान कर दें। और निगम आयुक्त से हमने मांग की कि जो लड़के चूँकि ये 6-7 साल काम कर चुके हैं, बहुतों की सरकारी सेवा की नौकरी अवधि निकल गई, तो उनको आप पुनः ये सेवा में सर, उपायुक्त जो नहीं। देखिए, मैं किसी व्यक्ति के क्या वो उसका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम जो बात कर रहे हैं वो लीगल बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। जो लेबर लॉ का प्रोविज़न है, जो हमारा राइट्स है, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब वो साहू जी क्या बात कर रहे हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन हम जितनी बात कहे हैं, आप जिला न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट तक के जज से पूछ लीजिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसको कोई नहीं काट सकता। इस पैरे को लेकर शुरू से नहीं, देखिए, मैंने एक लेटर दिया है इसके पहले जिस पे पूरी हड़कंप मची हुई है और भिलाई निगम में उसकी जांच भी शुरू हो रही है। सुनने में आ रहा है कि 4 निगमों के स्वास्थ्य अधिकारी बदले जा रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है तमाम निकायों में, 183 निकाय हैं, 14 नगर निगम है, ठेका आप दे देते हैं। ठेका को ऑपरेट करना और मैनेज करना ऑपरेटिंग अथॉरिटी डिसाइड नहीं होता। जो चोर है उसी को थानेदार बना के बैठा देते हैं, यानी कि सफाई विभाग का ठेका आप स्वास्थ्य अधिकारी को देते हैं। ऑपरेटिंग अथॉरिटी कहीं नहीं है, यानी इनकी मॉनिटरिंग सिस्टम टोटली फेलियर है। मैंने एक लेटर दिया है जिसको बड़ी गंभीरता से शासन ने लिया है कि आपके पास कोई, दिया था आपने लेटर? ये लेटर मैंने माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जिनके पास नगरीय निकाय विभाग है और श्रम मंत्रालय को भी दिया था, कलेक्टर को, सब मैंने तमाम को भेजा था, जिस पर काफ़ी जांच चल रही है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिर्फ भिलाई निगम का उदाहरण दे रहा हूं कि जिस निगम को प्रति माह 3 करोड़ रुपया का भुगतान कर रहे हैं, उसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपया का बंटवारा हो रहा है। मैं चैलेंज करता हूं उनको। किनके पीछे बंटवारा हो रहा है? अब वो जो ठेका देने वाले जाने, हमने तो स्पष्ट कर दिया है कि ठेका देने से पहले ठेकेदार को बुलाया जाता है, कमीशन तय की जाती है और उसके आधार पर श्रमिकों की संख्या निर्धारित कर दी। किसके ऊपर आप ये कह रहे हैं एलिगेशन? मैंने एलिगेशन सिस्टम के ऊपर उठाया है। निकायों में जो टेंडर देने और ऑपरेट करने का जो प्रोसेस है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट इज टोटली फेलियर, अनकरप्टेड। आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं जिला प्रशासन के 1 करोड़ 80 लाख रुपए का लेन देन का वो कर रहे हैं, हाँ, दे दिया है, हमको बुलाया गया था। जब आप मीडिया को कर रहे थे तो नाम भी बताइए ना, 1-2 नाम तो आपको भैया देखिए, अभी हम लेन देन कर रहे हैं, इतनी बड़ी राशि है भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट जारी करना और फिर उसको ऑपरेट करना वो एक अधिकारी के जिम्मा नहीं है, पूरा सिस्टम आ जाता है। आयुक्त से लेकर के जो वहाँ पे जो MIC मेंबर्स होते हैं, प्लस जो विभागीय अधिकारी होते हैं, ये तमाम लोग आ जाते हैं। चारों निगमों के लिए लगा रहे हैं कि किसी? हमने पूरे प्रदेश पर क्वेश्चन किया है और आज फिर बोल रहा हूँ कि अगर किसी को जानकारी है वो हमसे बात कर ले कि किस तरह से आप करप्शन कर रहे हैं।
और ये हर बार 1,80,00,000 का वो नहीं, 1 करोड़ हर बार। देखो, इस करप्शन को, भ्रष्टाचार के अमाउंट को कि आप बाउंड्री नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में मेरे पास उसका नियम शर्तें हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि आपने गैंग का उल्लेख किया है कि हर जोन में 50 गैंग का अगर उल्लेख किया है 50 श्रमिक का, तो उनको भुगतान भी किया होगा। हम उनसे पेमेंट स्टेटस मांग रहे हैं कि उन 50-50 श्रमिकों को और उन श्रमिकों की सूची दे दीजिए कि कौन से गैंग थे, वो कहाँ काम कर रहे थे। आपका परिचय दे दीजिए। मैं वाल्मीकि सिंह, भारतीय मजदूर संघ।